जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सबको सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न है बच्चे, किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। यहीं पे हम अपने आप को चेक करेंगे, अपने अंतर मन में झांकें और देखें कि क्या आपको निश्चय है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, कि आपको पढ़ाने वाला परमात्मा है। जब तक ये निश्चय नहीं होगा, नियमितता नहीं आएगी। उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब रोज़ पढ़ाई रोज़ पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। पढ़ाई क्या ही कोर्स ख़त्म करना है, साकार और अव्यक्त मुरली को ख़त्म करना है। मतलब पढ़ना है, धारण करना है, प्रैक्टिकल मिलाना है, योग बल के द्वारा पांचों विकार को ख़त्म कर देना है। बाप का श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर पे मुरली पढ़ो। आज का गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज़ करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, कितनी छोटी है। बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बच्चे की आत्मा छोटी, बड़े की आत्मा बड़ी, आत्मा हमेशा सेम होती है। पॉइंट, अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो तो भी हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं ना। बल कोई यह जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है
परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक पाठ बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुवाफिक छोटा है, परंतु पाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है, हमेशा प्योर। वह परमात्मा को न जानते भी उनको पाप कहते हैं। तो बहुत लोग जो परमात्मा को नहीं जानते फिर भी कहते हैं ना, गॉड फादर, पिता परमेश्वर। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें बी होली, परंतु ऐसा स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ही नहीं सकते। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है। इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ न सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं, कहते हैं हिज होलीनेस। यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासी को होली कहते हैं क्योंकि वे विकार में नहीं जाते। भले वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। भल व पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह न हो। देह बिगड़ तो घर में परम धाम में रहते हैं। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? यह कहना भी झूठ है। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्ज सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं। सन्यासी यह नहीं करते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो ना सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। अब देखिए कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं। कोई मास में 8-10 दिन आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता तो मुरली पढ़ता है, वह नहीं। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उससे पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके थोड़ा समय के लिए बुद्धि ठीक रहेगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं तो उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचना है, और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सत्युग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल तीनों लोगों को समझना है,
तीनों लोक है स्थूल वतन सूक्ष्म वतन कहते हैं। शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है। वह मध्य को नहीं जान सकते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए बाप को जानो, ब्रह्म कुमार कुमारी बनो तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा ना। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, पर इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं। लिखा है प्रजापिता इतने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं, लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। भल ख्याल कर लो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा। इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तुम माता पिता, तो ब्रह्मा बाप हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सब भुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुखधाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुखधाम में। अभी बाप ले जाते हैं शांति धाम में। सुख धाम कहते हैं स्वर्ग को, वैकुंठ धाम को, सतयुग को। शांति धाम को निर्वाण धाम कहते हैं। फिर आते हैं सुख धाम में। यह बातें कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेगी। जब किसको समझाओ तो उनको लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि शिव बाबा हैं तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें आपस में मिलते नहीं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने यह मंदिर बनाया, परंतु जानते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खल्लास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, है ना। तो माँ है वो, क्योंकि उन्होंने पालना की, उन्होंने ही, उनके मुख से ही बच्चे पैदा हुए, तो इसीलिए उनको माँ का दर्जा दिया जाता है। तो माँ के साथ ही अगर संबंध अच्छा नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भगवान कैसे हमको एक्सेप्ट करेंगे। कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तो अपने आप को ये भी चेक करें कि अभी तक हमने ब्रह्मा बाबा को एक्सेप्ट किया है, मन से माना है। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक भल लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना। जंगल तोता आया और गया, अल्फ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। बत्ती यानी कि
पॉइंट ऑफ लाइट है ना, जो दिखता नहीं है, उस पे फिदा हो जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। कोई फिदा नहीं हो पाता है। कैसे, जब तक आत्मा खुद को नहीं जानेंगे कैसे परमात्मा पे फिदा होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी ज़बरदस्त दिखी है जो तुमको बाप से याद करने की फुर्सत नहीं देती। तो हम जो ये कहते हैं ना फुर्सत नहीं, हमारा फुर्सत कहाँ चला जाता है? माया में चला जाता है ना। तब तो कह देते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल नहीं सारे दिन में 2 घंटा बाप की याद में रहते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, हाथ उठाओ। बस स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। यह तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो, आत्मा अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है, तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ा डिफ़िकल्टी। तो बाबा पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तो देखिए आप अपने आप को हम लोग सब चेक करें, क्या हम पूरे दिन कर्म करते 2 घंटे भी बाबा को याद रखते हैं? चेक करें। कम से कम 8 घंटा याद चाहिए, क्या 2 घंटा भी रहता है? तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते तो बुद्धि तरफ दूसरी तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता। जैसे यहाँ सुबह 1 घंटा बाबा समझाते हैं तो क्या ये वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर चली जाती है? बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ कर के सुने और नोट करें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। तो जो भी मुरली सुने उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करें। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट्स भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा बेहोश हुआ खल्लास, बस फिर होश में आए ही नहीं। यह बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं कि तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स यह वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ऐसे ही शरीर छोड़ दे तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चलकर देखेंगे अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकते कि मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना। तो आत्मा में अगर हर्षित बना होगा तो चेहरे पर बाहर दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई ख़त्म तो नहीं होती, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना उच्च गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आवे। इसको कहेंगे सबसे मीठा आप ही शरीर छोड़ना। इसीलिए सर्प का मिसल भी देते हैं। सत्युग में ऐसा ही होता है। जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड नहीं कहते। बाप कहते हैं बहे बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो
बाप को याद कर सकते हो। बाप गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुख धाम। तो तुम यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते हो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने बैठते हैं तो सोचते हैं, अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो। सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति रूह रिहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप को की नमस्ते। रूहानी बच्चों की मीठे मीठे दिलाराम बाप दादा के को प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुखसार, आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाबा का संदेश पहुंचाए। ये विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वराज के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसीलिए स्वयं को राज ऋषि समझना है, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद का वैरागी बनना है। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। ओम शांति।